हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के जो ओल्ड पेपर हुए हैं या सब इंजीनियर के, उसमें नॉन टेक पोर्शंस को सॉल्व कर रहे हैं और नॉन टेक में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2016 से 2017 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो 2017 में जो आपका 9 जुलाई 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का है, 8 जुलाई के हम देख चुके हैं। तो 9 जुलाई 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में जो आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बार अगेन इक्वेशन लिख देता हूं मैं कि 6/5 लिखा हुआ है, देन प्लस -1/3 प्लस -2/5 प्लस 7/3 -1। इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में है वो, मतलब वही अंश बटा हर के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 15। तो एलसीएम ले लिया आपने 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 3 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। अब ये प्लस और माइनस तो माइनस, और ये 5 इसके साथ में माइनस का 5, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 7 × 5 मतलब 35, और माइनस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा कितना आएगा? 6 और 5 11 मतलब 11, और 11 और 5 कितना हो जाएंगे आपके? 6 5 5 हाँ 11 और 5 16 26, और 26 आपके 18 से माइनस करेंगे अगर हम, या 35 से माइनस करें तो कितना बचेगा? 26 है ना। 4 और 5 9 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 27/15। इसको अगर हम क्रॉस करें तो क्रॉस करने पर आंसर क्या आएगा? ये 9 से 3 से जाएगा तो 9, और ये 5, मतलब बचेगा आंसर हमारा 9/5। क्या बचेगा आंसर हमारा गाइस? 9/5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? सेकंड आपका एकदम करेक्ट हो रहा है कि 9/5 हमारा आंसर रहेगा। देन फिर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखते हैं क्या पूछा था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है कि 32a, इफ 32a एक इक्वेशन है या फिर आपका समझे एक नंबर है, इज डिविजिबल बाय 9। एक 32a संख्या है, 32a एक संख्या है जो डिविजिबल किसके थ्रू है? 9 के थ्रू। देन द वैल्यू ऑफ a, आपको किसकी वैल्यू बताना है कि इस a की वैल्यू कितना है, इस a की वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करके बता दें। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखें क्या है कि अ नंबर डिविजिबल, फुली डिविजिबल, अ नंबर fully divisible by 9 if sum of numbers are divisible by 9। अगर वो संख्या के अंकों का योग आपका किससे विभाजित हो जाए? अगर आपका 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? उस संख्या मतलब वो संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर देख लो इनको जोड़कर। तो अगर हम संख्याओं को जोड़कर देखें तो इसके लिए अगर आप संख्याओं को जोड़ें तो 3 + 2 + a डिवाइडेड बाई क्या है आपका? 9। अगर आप यहां पर देखें तो 5 + a डिवाइडेड बाय 9। अब आप खुद बता सकते हो यहाँ पर कि अगर इस संख्या को 9 से डिविजिबल होना है तो 5 और क्या होना चाहिए? कम से कम यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो 5 और 4 9 होंगे, तो 9/9 आपका क्रॉस हो जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू कितना हो जाएगा? सो a = 4, क्योंकि 4 होगा तभी हमारा क्या हो जाएगा? 9 से फुली तरीके से डिविजिबल होगा। तो क्या बोलेंगे हम कि जो आपका a की वैल्यू है, a की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4 के इक्वल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही हो रहा है यहाँ पर। कौन सा? ये 4th ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। देन फिर हम बढ़े कि नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। तो एक इक्वेशन दिया गया है कि एक्सप्रेस -1/3 to the whole power -4 into
again minus 1 by 3 to the whole power minus 4 as a power of a rational number with positive exponent. एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में इसकी पावर को रिप्रेजेंट करके देखिए, मतलब इसको एक तरह से सिंप्लीफाई करने का बोल रहा है आपको। तो देख लेते हैं इसको हम, तो माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर माइनस 4 इंटू अगर हम करें तो माइनस 1 बाय 3 टू दी पावर माइनस 4। क्लियर है? गुणांक में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दिया आपने, तो ये गुणांक में घातें जोड़ दिया, और माइनस का माइनस के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस का 1 बाय 3। गुणांक में घातें जुड़ती हैं तो ये गुणांक में घातें हमने जोड़ दिया। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा कि 1 बाय 3 टू दी होल पावर माइनस 8। क्लियर है? अब अगर संख्या आपकी कितना है कि 1 बाय 3 माइनस 8 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 3 टू दी पावर माइनस 8। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 टू दी पावर 8। ये हमने देखा है, नोट करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, कि a टू दी पावर x गुणित a टू दी पावर y हो तो ये क्या हो जाता है, a टू दी पावर x प्लस y। और अगर यहाँ पर हम देखें कि 1 a टू दी पावर x हो तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस ax। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस ax है, तो वो आपका वापस ax बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर तो कौन सा हो रहा है, 3 टू दी पावर 8 हमारा आंसर हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 टू दी पावर 8, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। देन फिर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, तो देखते हैं कि 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नेम द पॉइंट दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो संख्या बताइए, वो नंबर बताइए कि जो आपके फर्स्ट चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ऑफ अ ग्राफ, किसी ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहे हैं वो बताएं। तो यहां पर जो अब बात करें क्वाड्रेंट सिस्टम्स की, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपके एक पार्ट को हम कितने 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जैसे हम इसको हम बोलते हैं प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। क्लियर है? आप अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक पूरा सर्कल बनाए तो सर्कल के 4 हिस्से, तो पहला वाला हिस्सा फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसमें जो संख्याएं होती हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या फिर हम बात करें कि उनके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, तो वो हम देखते हैं। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई संख्या एक्स की लाइन में हुई, मतलब हॉरिजॉन्टल में हुई, और इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस। तो एब्सिसा में हुआ अगर, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हुआ, तो वो प्लस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और ये भी आपका प्लस वैल्यू। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए हमारी, प्लस प्लस में, एक्स वाला संख्या भी प्लस का और वाई वाली भी प्लस में होना चाहिए। अगर यहां पर बात करें तो फर्स्ट वाली कौन सी होगी, एक्स वाली वैल्यू हमारी माइनस में, और दूसरी संख्या कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव। सेकंड थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, कि पहली वाली संख्या भी माइनस और दूसरी वाली संख्या भी माइनस होगी। यहां पर बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, पहली वाली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, प्लस, और दूसरी वाली संख्या किसमें हो जाएगी हमारी, माइनस में। क्लियर है? आपसे पूछना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है। देखिए प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, मतलब प्लस का 4 सेकंड भी है और प्लस का 4 फर्स्ट भी है। दोनों संख्याएं अगर प्लस में होती है कौन सा होगा, फर्स्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हो क्या, कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप बोल सकते हो कि ये हमारा किस में लाई कर रहा है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड की बात करें तो पहली वाली संख्या प्लस में है, पहली वाली संख्या प्लस में और दूसरी वाली माइनस में, पहली वाली संख्या प्लस में, दूसरी वाली माइनस में। इसका आंसर क्या होता कि ये हमारा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। किसमें है गाइस, हमारा फोर्थ में है। प्लस का 4 और माइनस, मतलब पहली संख्या प्लस में दूसरी माइनस में। संख्या कुछ भी हो सकती है, बस वैल्यू देखना है कि पहले कौन सी प्लस आ रहा है कितना प्लस।
दोनों माइनस माइनस में आ रही हैं, तो दोनों माइनस माइनस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और पहले वाली माइनस में है और दूसरी वाली प्लस में है, तो वो कौन से में जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी संख्या लाई कर रही है, तो फर्स्ट में कौन सी लाई कर रही है, आप खुद बता सकते हो कौन सी लाई कर रही है, हमारी 4 4, या पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो रहा है कि जो संख्या 4,4 है वो हमारी क्या हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्लियर है? देन फिर हम बढ़े नेक्स्ट 5th नंबर पे क्वेश्चन पर, तो वो आपसे क्या पूछा गया है, क्या बॉक्स कंटेन्स 25 बॉल्स बियरिंग नंबर्स, मतलब उसके अंदर नंबर्स कैसे लिखे गए हैं बॉक्स के ऊपर, पहले बॉक्स पर 1, दूसरे बॉक्स पर 2, तीसरे बॉक्स पर 3, चौथे बॉक्स पर 4, ऐसे सभी बॉक्स पर अलग अलग, मतलब 5वें नंबर का है तो 5, छठे नंबर का है तो छठा नंबर, ऐसे नंबर लिखे गए हैं। इफ अ बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उन 25 बॉक्स, हर एक के ऊपर लिखा होगा 1 से लेकर 25 तक की गिनती, तो वहां से एक हाथ रखकर आंख बंद करके आप एक रैंडम सी कोई सी बॉक्स उठाएं, एक रैंडम सा कोई सा बॉक्स उठाएं, तो उस बॉक्स के आने के देखिए आप, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज डिविजिबल बाय 5 और 7, तो आप उस प्रोबेबिलिटी को बता दीजिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी, कि जिस पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा उसके ऊपर, कि या तो वो 5 से डिविजिबल नंबर होगा या फिर वो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो टोटल चांसेस क्या होते हैं, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल इवेंट्स, क्या होती हैं, टोटल घटनाएं या कुल घटनाएं। तो टोटल इवेंट्स कितने हैं मेरे पास में, 25, कितने हैं, 25 घटनाएं हैं आपके पास में। उन 25 घटनाओं में से जो आप चाहते हैं, उन 25 घटनाओं में से आप जो चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि या तो वो संख्या 5 से डिविजिबल आए या फिर वो 7 से डिविजिबल आए, मतलब 5 से भागित हो जाए उस संख्या का, या फिर किससे हो जाए, 7 से भागित हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशंस, हम क्या बोलते हैं, अपने अनुसार। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स। अब बात करें टोटल घटनाएं की, तो घटनाएं तो आपके पास कितनी हैं, ये 25 हैं। अब आपसे पूछना है कि वो 5 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन सी हो सकती है, 1 से 25 के बीच में 1 होगा क्या, नहीं होगा। पहला नंबर 5, तो या तो वो 5 आ सकता है, या फिर 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, और 20 आ सकता है, या फिर 25 आ सकता है। क्लियर है? 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है। और का मतलब जब भी आए, एंड आए मतलब गुना करना है, और आए मतलब प्लस करना है। यहाँ पर तो क्लियरली दिखना है कि या तो 5 वाली आ जाए तो भी चलेगा, या 7 वाली आ जाए तब भी चलेगा। तो प्लस क्या कर देंगे हम, 7 वाली। 7 मतलब या तो 7 आ सकता है, या 14 आ सकता है, या 21 आ सकता है। 24 तो नहीं है, और 25 है, कितना है। तो अगर आप यहाँ पर संख्याएं गिनो जो फेवरेबल हो रही है हमारी, तो कितनी हो रही है फेवरेबल, या तो 5, 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 25 में से 8 कंडीशन ऐसी होगी कि जो हमारे अनुकूल हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो क्या यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी जो है 8/25 हो रही है, कि उन किसमें से, कि उन 25 में से 8 कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें हमारी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से 7 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आंसर हमको क्लियर दिख रहा है, कौन सा हो रहा है हमारा, कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो हो रहा है ये हमारा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर? 5th क्वेश्चन का जो मैथमेटिक्स का था आपका 2017 में फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आपका जो मैथ्स का 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन थर्ड नंबर का। देन नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन पर आगे बढ़े तो देखते हैं कि 6 नंबर पर क्या पूछा है। तो क्या पूछा है 6 नंबर पर, वो पूछना है आपसे कि ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ अ मैन बाय 10% इट बिकम्स ₹44,000 मतलब 44,000 रुपीज द ओरिजिनल सैलरी वाज। एक व्यक्ति की आपने सैलरी बढ़ाई तो वो कितनी हो गई, 44,000 हो गई। तो वो आपकी कितना 10% थे, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितना था। तो या तो आप बता सकते हो कि मान लीजिए कि ओरिजिनल सैलरी कितना थी आपकी, x थी, तो x का आपने 10% बढ़ाया, तो 10% मतलब वो कितना हो गया 110, तो 1.10, या आप इसको परसेंटेज में लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 110/100, और वो कितना बराबर है आपका
44,000 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल कितना है। ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी गाइस हमारी, x इज इक्वल टू 44,000 अपॉन 110 इंटू 100। तो बात करें अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया आपने, और ये हो जाएगा आपका 4, मतलब 4,000 और एक यहाँ पर 10 बचा है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई हमारी, तो ओरिजिनल सैलरी आप बताएंगे कि ओरिजिनल सैलरी हमारी हुई 40,000 रुपीज। कितनी हुई गाइस हमारी, 40,000 रुपीज। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो रहा है कि 40,000 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस। तो देन फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि आपका 7th नंबर पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो 7th नंबर का क्वेश्चन देखें तो वो आपसे पूछा है कि क्लोज्ड सिलेंडर, एक क्लोज्ड सिलेंडर है मतलब बंद सिलेंडर है, अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 1.3 मीटर, बना लेते हैं कि क्लोज्ड सिलेंडर है, इसको क्लोज कर दिया आपने, दोनों तरफ से क्लोज है ये, ठीक है। अब क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना दिया है हमको, तो उसका रेडियस आपको दिया है गाइस 1.3 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर, और हाइट दिया है आपको यहां पर इसका 1.5 मीटर, और रेडियस आपको ये दिया रखा है। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ये एक मेटल की शीट से या धातु से बना हुआ सिलेंडर है। हाउ मच मेटल शीट इन स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड, आपको स्क्वायर मीटर में कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। तो अगर इस शीट को ओपन कर दो आप, उतनी शीट लगेगी आपको। कितनी लगेगी, इसका पूरा सरफेस और आजू बाजू के 2 ढक्कन। अरे क्लोज बोला है ना आपने, एक बंद सिलेंडर है धातु की, एक चादर से बने बंद बेलनाकार टंकी। तो अगर नीचे भी क्लोज किया है ऊपर भी क्लोज किया है तो 2 ढक्कन ऊपर लगेंगे, मतलब आजू ऊपर नीचे और पूरी सरफेस के ऊपर। क्लियर है। तो पूरी सरफेस का एरिया कितना होता है, तो हम लिखेंगे यहां पर होल सरफेस एरिया, इतना ही हमको क्या लगेगा, होल सरफेस एरिया के बराबर होल सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट ही तो मुझे क्या लगेगा, उसके बराबर ही तो मुझे क्या लगेगा। टोटल हमको स्टील की शीट, जो भी शीट वगैरह जिसकी भी स्टील की हो, आयरन की हो, जिसकी भी हो, वो शीट लगेगी। तो होल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये कर दिया हमने 2 पाई आर इंटू एच, प्लस 2 शीट ये है, तो एक शीट का ढक्कन का है कितने का बनेगा, तो ये आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर। कितने का बनेगा, पाई आर स्क्वायर का। कितने हैं, 1 और 1 2, तो ये बना दिया हमने 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब उसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार आकृति का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से पाई, और आर कितना है आपके पास में 1.3, हाइट है आपके पास में 1.5, 2 है आपके पास 2, ये रहा पाई, और आर कितना है आपके पास में 1.3 का स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 3.14 कंसिडर कर लिया, इसको कॉमन निकाला, ये 1.3 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 4 15 और 4 कितने होते हैं 19, कितना 2 प्लस ये 1.3 मतलब 1.69 बना। इसको फिर वैल्यू को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और 6, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में, ये 9 और 5 14, 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 3, 3.64। या तो अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करने थी, जैसे इसको हम अगर अप्रोक्स कितना मान लें 3 6 18 यानी कि 22 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर इसको 3.5 भी माने हम, मतलब इसको हाँ 3.8 या समथिंग, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर सॉल्व करें पूरा तो गुणा करके करेंगे हम इसको,
तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं साइज में कर लेते हैं 6.28 3.24, यही है ना, सॉरी 3.64 है, गलत आ जाता आंसर अभी हमारा। तो ये 3.64 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा वो देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 2 8, 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, 16 और 37। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कितना बनेगा, यहाँ पर 8 3 24 यानी कि 2 3 2 6, 6 और 2 8 और 18। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं तो कितना बनेगा, या 2 8 और 1 9, 6 और 4 10 और 4 14, 1 बचा, 7 और 8 15 और 2 17 और 1 18, 1 बचा, 8 और 3 11 और 1 12, और यह 1 और 1 2, 0.2 और 2 4 के बाद, 2 और 2 4 के बाद आपने यहाँ पर यह दशमलव लगा दिया। कितना आ रहा है 22.84, कितना आ रहा है हमारा 22.85 मान लो इसको मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो इसके आसपास कौन सा बैलेंस हो रहा है हमारा, वही 88। अगर इसको जैसे अगर और आगे कंसिडर करते तो हमारा 22.88 के एप्रॉक्स रिजल्ट आता। कितना आएगा 22.88 स्क्वायर मीटर हमारा मेटल की शीट लगेगी। उसको फॉर्म करने की कितनी लगेगी हमको, मेटल की शीट लगेगी आपकी 22.8 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। तो देन फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि आपका 8th नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्या पूछा है कि अ कंपनी डिस्काउंट ऑफ, मतलब कोई सी आपको ओके, अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस। एक मार्क्ड प्राइस पर आपने कितना बोल दिया है कि हमें आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा एमआरपी पर, क्लियर है। मार्क्ड प्राइस ऑफ सीविंग मशीन, मतलब जो सिलाई मशीन है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। फिर बोल रहे हैं कि वेट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8%। फिर आपने बोल दिया कि मैं 5% का एमआरपी पर डिस्काउंट दे दूंगा, और जो सर्विस टैक्सेस वगैरह होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो लगेंगे, उस वैल्यू का जो टैक्स लगेगा वो मैं आपसे 8% लूंगा, ठीक है। एंड देन द अमाउंट टू बी पेड टू बाय द सीविंग मशीन मार्क्ड एट 12,500 रुपए। अगर 12,500 रुपए अगर आपका क्या हो, मार्क्ड प्राइस हो, कितना हो 12,500 रुपए मार्क्ड प्राइस हो, तो उस पर आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि 12,000 जो 500 है उस पर आपको कितना पे करना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या माना आपने कि जो 12,500 है ये एमआरपी है हमारी, माना क्या है, दिया ही है हमको। तो 12,500 आपकी एमआरपी है। इस एमआरपी पर 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट एंड देन 8% वेट। 8% क्या लग रहा है, वेट। अब अगर 5% आफ्टर 5%, ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर 5% डिस्काउंट उसका रेट कितना बना, तो वो आफ्टर 5% के बाद 95% वैल्यू रख रहा है अपनी, कितनी रख रहा है वो 95%। तो 95% वो वैल्यू रख रहा है, तो ये आपने 95% कर दिया। इस 95% वाले वैल्यू प्रोडक्ट पर आप 8% का वेट लेंगे, तो 8% का वेट मतलब 100% तो देना ही है, और उसके साथ में 8 और मतलब आपको 108 गुना देना पड़ेगा, सॉरी 108% देना पड़ेगा, या 100% प्लस वेट, इस 95 100% है, इसका 8% आपको क्या देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। और यही प्राइस क्या है आपको पेड बाय कस्टमर। कस्टमर इतनी राशि पे करेगा, कितनी राशि पे करेगा, कि इतनी राशि हमको यहां पर देना पड़ेगी। तो अभी हम देख सकते हैं, तो अगर इसको आप थोड़ा सा क्रॉस करें या सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये कितना हो जाएगा, डबल से डबल क्रॉस यहां पर हो जाएगा, और अगर इसको 25 से क्रॉस करें तो ये हो जाएगा हमारा 25 5 और यह 4। इसको 4 से क्रॉस करें तो ये 4 दूनी 8 और 7, 4 7 28, तो 95 × 5 × 27। तो
तो अगर 95 इंटू 5 की बात करें तो अगर 10 कर देते थे 950, 950 का आधा कितना हो जाएगा 450 और 450 और ये 5 कितना हो जाएगा 450 और 25 475। तो 475 इंटू 27 यह होगा हमारा पेड। तो अब कितना होगा तो 475। तो देख लेते हैं अब इसमें गुना करके हम 27 है तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 3 7 49 और ये 9 3 12 यानी कि 52 यानी कि बचा 5 7 चौ 28 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33 10 15 9 तो ये हो जाएगा 5 2 5 और 3 8 और 9 और 3 12 12,825 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। 12,825 रुपये आप उस दुकानदार को पे करेंगे अगर आपको वो सिलाई मशीन खरीदना है। कितना करेंगे आप 12,825 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। क्लियर है? तो देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे। तो 9th नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कौन सी संख्या इसमें से जो दी गई है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो ये तो बेसिक सा है, हम सभी को पता है। क्या पता है कि 27 दिया है तो 3 का क्यूब है, 64 दिया है तो किसका क्यूब है, क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब हमारा किसका है, यह 4 का क्यूब है। 216 की बात करें तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना, 636 एंड देन 216। और 216 किसका क्यूब है, 6 का। और 7 का क्यूब की बात करें तो कितना हो जाता है आपका 343। क्लियर है? ये तो हमारा हो ही नहीं रहा है। 7 और 8 का बात करें तो 8 का कितना होता है 512। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 7 का कितना होगा 49 और 7 यानी कि 343। और बात करें हम 8 की तो 8 का कितना हो जाएगा 512। 343 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, 343 के बाद डायरेक्ट 512। ये किसी की भी संख्या के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा कि यह किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका 10th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या पूछा है कि द सम ऑफ 6x इंटू x माइनस 4 एंड 3x स्क्वायर प्लस 12x इज, मतलब इन दोनों इक्वेशंस का योग निकाल कर बता दीजिए। तो क्या रहेगा 6x इंटू x माइनस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन हमारी 6 और 3 मतलब 9x स्क्वायर, और ये 24 माइनस में जाएगा आपका कितना बचेगा माइनस का 12x। यहां पर देखें आप तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम करेक्ट हो रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 12x, मतलब आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? देन फिर हम नेक्स्ट 11th नंबर पे क्वेश्चंस पर बढ़े तो वो आपसे क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160 डिग्री। एक जो आपका पॉलीगॉन है किसी भी साइज का बहुभुज, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं कि जिसकी 3 से ज्यादा साइज हो उन सभी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन। 3 या 3 से ज्यादा जिसकी भी साइड्स हो, भुजाएं हो, तो उसको हम बोलते हैं बहुभुज या फिर पॉलीगॉन। तो एक ऐसा पॉलीगॉन है कि उसका जो रेगुलर एंगल है, रेगुलर मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर पॉलीगॉन। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब पंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं क्या हो, समपंचभुज मतलब जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हो, पांचों एंगल भी बराबर हो। तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसके जितने भी एंगल हैं सभी 160 डिग्री के हैं। तो हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन, तो हम जानते हैं कि मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी अगर उसका हर एक कोण कितना है 160 डिग्री का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल, उसके सभी साइड्स का इंटीरियर एंगल का समेशन किसके बराबर होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहां पर n इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स।
अब गाइस अगर आप थोड़ा सा देखें यहां पर कंसेप्चुअली, तो ये क्या है, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, समेशन, सभी संख्या, सभी कोणों का योग बता रहा है। तो एक का योग चाहिए तो क्या, मतलब एक योग चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, सभी का योग है तो उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो एक का आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर फॉर ईच एंगल ऑफ पॉलीगॉन, एक एंगल चाहिए आपको उस पॉलीगॉन का, तो क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ आई अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। और यह कितना दिया है आपको, तो यह दिया है आपको 160 डिग्री दिया है, और बराबर 2n-4, तो मतलब 2n-4 इंटू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बस अब फिर क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। यहां से अगर आप सॉल्व करें तो 180 माइनस 160 किया और 360 इधर आ गया, तो ये कितना बचेगा, 20 डिग्री n इज इक्वल टू 360 डिग्री। नहीं बन रहा है ना, 20 है, हाँ 18 20 ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 20 डिग्री से माइनस घटा, मतलब डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 18। तो उस संख्या की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, उस समभुज की जो साइड्स हैं वो कितनी है हमारी, 18 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो रहा है 11th नंबर के क्वेश्चंस का। कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एग्जैक्ट सही हो रहा है। मतलब 18 आपकी भुजाएं हैं उस पॉलीगॉन के जिसके सभी साइड्स कितने हो, 160 डिग्री। तो हमारे जैसे सर्वेइंग का क्वेश्चन बन गया, सर्वेइंग में भी हम जब थ्योडोलाइट वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े अगर हम, तो 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो, कि द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 1384, अगर संख्या 1384 या 1384 का अगर आप वर्ग करें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि गाइस अगर 1384 का स्क्वायर करें तो इसमें पहले पीछे से संख्या देखें, ये इकाई का अंक है या यूनिट डिजिट, तो इसी का स्क्वायर करेंगे तो आगे जाकर यहां पर क्या आएगी, संख्या आएगी। तो संख्या आएगी तो क्या होगा, कुछ भी आगे संख्याओं पीछे इकाई का अंक कितना होगा, 4 का स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, वो 16 बनेगा। तो 16 मतलब 6 तो आना ही है पीछे, उसके बाद कुछ भी हो। अरे जैसे आप 1384 लिखें तो ये कर दिया हमने, 2 बार गुणा ही करना है ना, तो आप पहली बार करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 4 चौक 16, फिर यहाँ पर 1 बचा 8 चौक 32 और ये 33 का फिर 3 एलसीएम आया। यहाँ पर जो भी करने के बाद वापस फिर यहाँ से लिख देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फिर अब जो भी लिखना है आप कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से, फिर तीसरी बार करेंगे तो यहाँ से, फिर चौथी बात करेंगे तो यहाँ से। तो ये संख्या तो जो है वही आना है ना हमारा 6, तो मतलब पीछे वाली संख्या क्या आएगी, जो भी संख्या इकाई में दी हो उसका स्क्वायर कर दें और उसके सबसे पीछे वाली संख्या क्या आ रही है, जैसे 4 चौक 16, तो एक को नहीं कंसिडर करना है, कितना, 6। तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा, वो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा होगा 6। कितना होगा हमारा गाइस, 6। तो आप देख सकते हैं क्या है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा इसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा 6 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर है? देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, देखते हैं कि 13 नंबर पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो 13 नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 69। दो संख्याओं के पॉजिटिव इंटीजर का बीच का डिफरेंस कितना है, 69, एंड इफ द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर्स इज 2:5। उन दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है उसने, 2/5। तो हम अगर पहली संख्या को 2x मान लें और दूसरी संख्या 5x हो, तो इन दोनों का घटाव करें तो वो घटाव किसके बराबर होगा आपका, 69 के बराबर। यहां पर उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम, उल्टा मतलब अब ये तो कॉमन सी बात है
कि 2x माइनस 5x करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस की बात की है तो ऐसा कर सकते हैं ना, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 69। तो अगर आप यहां पर देखें तो 3x कितना हो रहा है, 69, सॉरी 69, तो ये 69 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23। तो मतलब वो संख्या कितनी है हमारी, क्या बोला है आपने, देन द सम ऑफ दिस इंटीजर। आपसे क्या पूछ रहा है कि उन संख्याओं का सम बताइए। तो पहली संख्या कितनी हुई, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कितना है 2x, सेकंड कितनी है 5x, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 23, और यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 23, तो ये कितना हो जाएगा 46, और ये कितना हो जाएगा 115। इन दोनों का आपसे पूछा है सम, तो सम किसके बराबर हो जाएगा आपका 151 और ये 151 किसके बराबर हो रहा है। यहां पर गलती कर दी है क्या हमने, यहां पर क्या गलती की है हमने, ओके 651 11 एंड 415 एंड 11 और एलसीएम आएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 6 और 5 11, तो ये हमने कर दिया 11, एक एलसीएम का बचा 4 और एक 5 और एक 6 और ये 161। तो ये अगेन हम गलती ना करें, ध्यान रखें कितना होगा हमारा 161। ऑप्शन आपका एक ही मैच हो रहा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में गलती से 151 होता तो हम वहीं पर क्लिक करके आ जाते तो गलत हो जाता हमारा। तो आंसर क्या होगा हमारा कि 161 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका 161 दिया गया है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो देखते हैं कि नेक्स्ट आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो क्या पूछा है कि द 12 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। 12 आदमी किसी काम का जो भी वर्क है उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 8 men रिक्वायर टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। सेम उसी काम के हिस्से को 8 आदमी कितने दिनों में कर देंगे। क्या बोला है कि 12 आदमी किसी व्यक्ति को 24 दिन में कर देते हैं, तो उसी काम के हिस्से को 8 व्यक्ति कितने दिनों में कंप्लीट करके फिनिश करके आपको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। तो हम देखें अगर, तो आप बोल रहे हो कि 12 men, बिल्कुल बेसिक सा तरीका, 12 men फिनिश या कंप्लीट अ वर्क इन कितने दिनों में 24 days में। क्लियर है। तो अगर हम बात करें एक पुरुष की तो 1 man आर्मी, तो 1 man फिनिश अ वर्क इन कितने दिन में करेगा वो, तो वो करेगा हमारा 24 इंटू 12 days में। इतने दिन लगेंगे, 12 आदमी का काम उसे अकेले को करना है और कितने दिन तक, लगातार 24 दिन तक। ये 12 गुणे 24 कर दिया हमने। फिर बात करें तो वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि जो आपके व्यक्ति हैं कौन सा 8 पुरुष, तो 8 men hence 8 men can finish this work in how much days। तो कितने डेज लगाएंगे वो, तो 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पर ये डेज लिख देंगे हम। इसको सोल्व करें अगर आप, तो सोल्व करने पर हम इसको कट करें अगर थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 8 3 24। तो मतलब जो रिक्वायर्ड डे हैं आपके वो कितने हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड डे हो जाएंगे आपके 36 days रिक्वायर्ड टू फिनिश अ वर्क बाय 8 persons। 8 persons के द्वारा कितना है 36। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वही सही हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारे 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए 9 जुलाई 2017 की जो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। क्लियर है गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।